chapter number 11 of our English, that is Granny's birthday gift. Amit and Alka lived with their parents in Chandigarh. It was a big city with wide roads and many beautiful gardens. Every summer, their holidays, they visited their grandmother. मतलब अमित और अलका वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ में रहते थे, जो बहुत ही बिग सिटी था. चंडीगढ़ इज़ अ बिग सिटी, राइट. वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन्स है, बहुत ही वाइड ब्रॉड रोड्स है. पर हर समर वैकेशन में वो लोग हॉलीडेज में अपनी ग्रैंड मदर के घर पे वैकेशन में आते. मिसेस किरण चोपड़ा, उसकी ग्रैंड मदर का नाम है मिसेस किरण चोपड़ा. शी लिव्ड इन अ हिल्स ऑफ मसूरी. वो कहाँ पे रहती थी? मसूरी में. द लश ग्रीन हिल्स एंड द डीप वैलीज वर अ ग्रेट एस्केप फ्रॉम द समर हीट. मतलब मसूरी में हिल्स है, राइट. तो वहाँ पे बहुत ही ग्रीन हिल्स होते थे, वैलीज होती थी. तो वहाँ पे समर की गर्मी से बचने के लिए वहाँ पे जाना बहुत ही अच्छा रहता था उन लोगों के लिए. During one such summer holiday, when the children were visiting their granny, they asked them to go to the nearby market. मतलब एक बार हॉलीडेज में वो जब अपनी ग्रैनी के घर पे गए थे तो उसकी ग्रैनी ने अमित और अलका को बोला कि नज़दीक में एक मार्केट है, वहाँ पे तुम जाके आओ. ग्रैनी बोल रही है, चिल्ड्रन विल यू गो टू द मार्केट फॉर मी? आई नीड अ फ्यू हाउसहोल्ड आइटम्स फ्रॉम मोहनलाल्स शॉप एंड सम फ्रूट्स फ्रॉम नेगीज स्टोर. मतलब ग्रैनी है वो अमित और अलका को बोल रही है, चिल्ड्रन क्या आप लोग मेरे लिए मार्केट में जाओगे? वहाँ से मुझे कुछ घर की चीज़ें लानी है मोहनलाल के शॉप में से, और नेगी के स्टोर में से मुझे कुछ फ्रूट्स लाना है. अमित एंड अलका बोल रहे, ऑफ कोर्स ग्रैनी, वी विल. Granny, the market is not far from here. You can walk it down. However, be careful when you cross the road. मतलब ग्रैनी बोल रही है कि मार्केट दूर नहीं है, पर आप चल के भी जा सकते हो, पर ध्यान रखना जब आप रोड पे जाओ. Granny gave Alka the money and the list. Both of them walked down the hill and joined the scenery. ग्रैनी ने फिर अलका को थोड़े पैसे दिए और लिस्ट भेजा, और फिर वो दोनों हिल्स में से ऐसे नीचे नीचे चलते गए और आसपास की सीनरी, मतलब जो सारी गार्डन्स और वो सब कुछ अच्छे हिल्स थे वो देखते देखते एंजॉय करने लगे. दे रीच द मेन रोड एंड क्रॉस्ड इट कॉशियसली. मतलब वो लोग मेन रोड में पहुंचे और उन लोगों ने वो क्रॉस किया कॉशियसली, मतलब बहुत ही ध्यान से. मोहनलाल्स शॉप वॉज बिसाइड अ केमिस्ट. मोहनलाल वो सिटिंग बिहाइंड द काउंटर. मतलब मोहनलाल की शॉप है वो केमिस्ट की शॉप के पीछे थी. केमिस्ट मतलब जो मेडिकल स्टोर में जो बैठते हैं वो, और मोहनलाल था वो काउंटर के पीछे बैठा था. अमित, मे वी हैव 2 bars ऑफ सोप प्लीज. अमित फिर मोहन को पूछता है कि क्या आप हमें सोप के 2 बार्स दे सकते हो प्लीज. मोहन बोलता है श्योर. अमित, we would also like a kilogram of sugar and a loaf of brown bread. Please put it in packet of butter too. फिर अमित बोल रहा है कि हमें 1 kg शुगर भी चाहिए और ब्राउन ब्रेड का एक लोफ चाहिए, मतलब पूरा पैकेट चाहिए, और उसमें आप एक बटर का पैकेट भी रख देना. मोहन पुट ऑल द आइटम्स इन अ ब्राउन पेपर बैग एंड गेव इट टू अमित. फिर मोहनलाल है वो सारी सभी चीज़ें एक ब्राउन पेपर बैग में रखता है और फिर वो अमित को दे देता है. मोहन, हियर यू आर, दैट विल बी 110 रुपीज़. फिर मोहनलाल है वो बोलता है कि ये लीजिए आपका सामान, ये सब पूरा 110 रुपीज़ का हुआ है. Amit paid the money to Mohan. Then Alka and he walked down the road to Negi's fruit stall. The florist's shop was right next to Negi's shop. फिर अमित है वो मोहन को 110 रुपीज़ देता है और वो दोनों रोड पे नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे नेगी के फ्रूट स्टॉल के पास जाते. नेगी का जो फ्रूट शॉप है वो फ्लोरिस्ट के पास ही है. फ्लोरिस्ट मतलब जो फ्लावर सेल करते हैं वो, उसके बाजू की शॉप थी नेगी की शॉप.
अलका टू नेगी, फिर अलका है वो नेगी को बोलती है, मे वी हैव अ डजन ऑरेंजेस एंड अ किलोग्राम ऑफ पेयर्स प्लीज। अलका बोलती है नेगी को कि क्या हमें 1 डजन ऑरेंजेस और 1 kg पेयर्स दे सकते हो। 1 डजन मीन्स 12 पीसेस, ओके। नेगी, श्योर। अमित, हाउ मच वुड दैट बी? फिर अमित पूछता है कि इन सबके कितने पैसे हुए। नेगी, दैट वुड बी 100 रुपीज। फिर नेगी बोलता है ये सब कुछ 100 रुपीज का हुआ है। अलका गिविंग द मनी, फिर अलका है वो नेगी को मनी देती है, हियर यू गो, ये लीजिए आपकी मनी। As they started to leave the shop, Alka spotted some packets of the rakes of florist shop. फिर जैसे ही वो शॉप के पास से निकलते हैं, अलका ने स्पॉट किया, मतलब कि देखा, रैक्स के पैकेट फ्लोरिस्ट के शॉप पे। अलका फ्लोरिस्ट को पूछती है, व्हाट्स इन दोज पैकेट्स? इस पैकेट्स में क्या है? तो फिर फ्लोरिस्ट पूछता है, दोज आर मैरीगोल्ड सीड्स, मतलब वो मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट के सीड्स है। अलका, ओ अमित, शैल वी बाय देम? इट्स ग्रैनीज बर्थडे टुमारो, इट विल मेक द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हर। फिर अलका वो अमित को बोलती है, अमित हमें ये खरीदना चाहिए, ग्रानी का मतलब कल हमारी ग्रैंडमदर का बर्थडे है और ये उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट होगी। फ्लोरिस्ट, 1 पैकेट कॉस्ट 40 रुपीज। फिर फ्लोरिस्ट बोलते कि 1 पैकेट के प्राइस है 40 रुपीज। अमित, लेट मी चेक, आई हैव 2 notes of 20, that means I have 40 rupees left. Let's buy 1 packet for granny for sure, अलका। फिर अमित बोलते हैं कि मेरे पास 20 रुपीज की 2 नोट है, तो ये 40 रुपीज बन जाते हैं। वी विल बाय 1 पैकेट ऑफ ग्रैनी, हम ये 1 पैकेट ग्रैनी के लिए खरीद लेंगे। अलका, इट विल बी अ नाइस गिफ्ट फॉर हर, शी लव्स टू ग्रो प्लांट्स इन हर गार्डन। फिर अलका बोले ये सबसे अच्छी गिफ्ट होगी हमारी ग्रैंडमदर के लिए, उसको प्लांट्स ग्रो करना अपने गार्डन में बहुत ही पसंद है। द चिल्ड्रन बॉट द पैकेट ऑफ सीड्स एंड वेंट होम हैप्पी एंड एक्साइटेड। Early next morning when they woke up, they ran to Granny. She was sipping her morning tea and reading the newspaper on veranda. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ग्रैनी का बर्थडे था, तब ग्रैनी थी वो आराम से अपनी मॉर्निंग टी पी रही थी और न्यूज़पेपर वेरेंडा में रीड कर रही थी, मतलब बालकनी में रीड कर रही थी। दो चिल्ड्रन अलका एंड अमित वर वेरी एक्साइटेड, वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। अमित ने फिर अपनी ग्रैंडमदर को बोला, गुड मॉर्निंग ग्रैनी, हैप्पी बर्थडे। सी आपको पिक्चर में भी दिख रहा है अमित और अलका है वो अपनी ग्रैंडमदर, देखो उसके हाथ में न्यूज़पेपर है, साइड में टी पड़ी है और वो वेरेंडा में अच्छे से हील्स के पास बैठी है। तो अमित ने उसकी ग्रैंडमदर को बोला, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमदर, हैप्पी बर्थडे। फिर वो विश कर रहा है। अलका ने भी बोला, हैप्पी बर्थडे ग्रैंडमदर। अमित ने फिर उसकी ग्रैंडमदर को बोला, वी हैव समथिंग फॉर यू। अलका ने बोला, होप यू लाइक इट। फिर अमित ने बोला कि हमारे पास आपके लिए कुछ है। अलका बोल रही, आप आई होप, वी होप, हम ऐसी आशा करते कि आपको ये हमारी गिफ्ट पसंद आएगी। When Granny opened her gift, her eyes lit up at the unexpected sweet gestures from her grandchildren. जब भी ग्रैनी ने वो गिफ्ट ओपन की तो उसकी आईज थी वो लिट अप हो गई, मतलब उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन ने इतनी अच्छी गिफ्ट दी है उन लोगों को। ग्रैनी, थैंक यू चिल्ड्रन, नाउ माई गार्डन विल लुक ब्यूटिफुल विथ गोल्डन मैरीगोल्ड्स। फिर ग्रैनी बोल रही है, थैंक यू चिल्ड्रन, अमित और अलका को बोल रही है कि अब मेरा जो गार्डन है वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा ये गोल्डन मैरीगोल्ड्स की वजह से। Here we learned that अमित और अलका वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो अपनी ग्रैंडमदर को गिफ्ट दे रहे हैं, राइट। तो उन दोनों में इतनी समझ है कि हमें अपने अपनों को गिफ्ट देनी चाहिए और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई कॉस्टली चीज दे, आप छोटी मोटी चीजों से भी अपने बड़ों को याद रख सकते हैं, जस्ट द वे अमित एंड अलका डिड। थैंक यू एवरीवन।